बस ये थोड़ा जिहा ना काफ़ी उत्ते चंडीगढ़ ग्रुप च पिया एक्चुअली। ਓਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 50 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ हाँ ਗਏ। बिल्कुल वही यही ਇਹ सेम। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं सर यही है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, हाँ जी। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਐਸੀ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ हाँ जी आ रही है ना, मैंने हुने आई है आई है आ आई है। 80 ਸੈਂਪਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ 50 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੱਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ डॉक्टर साहब आज की पोजीशन बताएं क्या चल रही है, कितने पॉजिटिव? टोटल आज 137 137 पेशेंट जो है जलंधर के वो पॉजिटिव हुए। आज कोई डेथ नहीं? हाँ जी, पीजीआई में एक अर्ली मॉर्निंग डेथ रिपोर्ट हुई है। जो पेशेंट जलंधर को बिलोंग करता था और पॉजिटिव आया था, उसकी आज डेथ हुई है। डॉक्टर साहब एक बात सामने आ रही कि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं अभी मिसिंग हो रही हैं, क्या है ये सर? नहीं, मिसिंग तो कोई नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स डिले हो रही है, कुछ एक हमारी लैब में कोई प्रॉब्लम चल रही किसी वजह के कारण। वजह यही है वहाँ पे एक केस पॉजिटिव निकला है किसी वर्कर का, या लैब में जो काम करता था उसकी वजह से वो अब वहाँ पे काम पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये कब से डिले चल रही, कितने दिन? काफ़ी देर से कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी हैं, 2-4 दिन, मतलब जो जब तक आ जाना चाहिए तब से 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं, वो रिपोर्ट्स अभी नहीं मिली हमें। तो ये चिंता का विषय नहीं है कि नहीं, सैंपल्स जो हैं हमेशा प्रिजर्व वहाँ पे पड़े रहेंगे। ऊपर स्टेट अथॉरिटी से बात चल रही है हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट की, और जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा इसका। डॉक्टर साहब जैसे आप बात करें, पहले 2 दिन लेट आती है रिपोर्ट, 3 दिन ऊपर हो गए, ये रिस्क फैक्टर भी तो है? नहीं, रिस्क फैक्टर ठीक है, लेकिन वो जो शायद किसी की गलती हम नहीं कहेंगे इसको टेकअप किया जा रहा है स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, और जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा। अगर कहीं और से शिफ्ट करने हैं या कुछ करना है, जल्दी किया जाएगा। लेकिन जिनकी बात की जा रही, जिनके सैंपल है, उनके मन में क्या चल रहा है? दहशत तो होगी। देखो, ऐसी चीज़ें शायद किसी के बस में नहीं होती। जब कोई बीमार पड़ गया, लैब में काम करने वाला बंदा ही बीमार पड़ गया, सारा का सारा स्टाफ ही क्वारंटाइन हो गया, तो प्रॉब्लम तो हम फेस करेंगे ही। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो जल्दी स्टेट अथॉरिटीज़ के उनको इन्फॉर्म किया गया, जल्दी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा इसका। क्या सैंपल दोबारा लीजिए? मेरे ख्याल इस चीज़ की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, वही सैंपल, क्योंकि वो मेंटेन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वही सैंपल प्रोसेस किए जा सकते हैं। तो कुछ सैंपल्स के रिपोर्ट नहीं आ रही, जिसको कह सकते हैं कि वो मिल नहीं रही या वो गायब हो गई? मेरी नॉलेज में आज दोपहर को भी कुछ मीडिया पर्सन मेरे ध्यान में लाया गया, कुछ सैंपल्स गायब कर दिए गए हैं। उसके बाद जो मैंने डिटेल में अपनी रिपोर्ट्स भी देखी और कई कंसर्न लोगों से बात भी की, तो तब हमारे ध्यान में यह आया कि हम डेली रिपोर्ट जो डालते हैं उसमें एक कॉलम लिखा होता है इनअप्रोप्रिएट सैंपल्स। आज की भी आप रिपोर्ट देखोगे उसमें 80 के करीब सैंपल जो है इनअप्रोप्रिएट है। हाईलाइट इस वजह से शायद हुई बात, कल हमने कुछ लोगों को दोबारा बुला के सैंपल लिए थे, तब ये अफवाह उड़ गई जो इनको पिछले सैंपल है वो गायब हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सैंपल इनअप्रोप्रिएट है वो डिक्लेयर किया जाता लैब, जो कंसर्न लैब है उसमें कुछ टेक्निकल कमी होने की वजह से वो सैंपल रिजेक्ट किए जाते हैं, तो उन्हीं की रिपोर्ट हमें मिल जाती है। और जो इनअप्रोप्रिएट सैंपल है वो हम बैच वाइज दोबारा लोगों को बुला के उनके दोबारा सैम्पलिंग करते हैं। ये नहीं है वो सैंपल गायब हो गए हैं या गुम हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले सैंपल उनके इनअप्रोप्रिएट थे, अब दोबारा रीसैम्पलिंग कर रहे हैं हम। इसको सरल भाषा
भाषा में क्या सरल भाषा में यही है, कुछ सैंपल रिजेक्ट हो गए थे। क्या वजह होती है? टेक्निकल वजह, कुछ सैंपल की सॉइलिंग हो सकती है, डिसकलरेशन हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ जैसे, या क्वांटिटी वीटीएम की कम हो सकती है जिसमें हम भेजते हैं सैंपल को लेके, स्वैब को लेके। तो उसकी वजह से अब हम 5,000 से ज़्यादा सैंपल ले चुके हैं। 5,000 सैंपलों में से 80 सैंपल हमारे इनअप्रोप्रिएट क्लियर हो, कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। लेकिन जब इनअप्रोप्रिएट या रिजेक्ट हो जाएंगे हमारे सैंपल, उनको हम दोबारा लेंगे। और दोबारा लेने की वजह से शायद लोगों ने ये समझ लिया कि पहले सैंपल इनके गुम हो गए हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही, इसलिए ये बात उड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, जो इनअप्रोप्रिएट सैंपल है वो दोबारा लिए गए हैं। मेडिकल टर्म में इसको किस तरह से लिखा जाता है? मेडिकल टर्म में कैसे आप मतलब इसको इनप्रोप्रिएट जो होता है या ये रह जाते हैं, इनको देखो, मेडिकल टर्म में अगर देखो, पॉसिबल है या? अगर हाँ मेडिकल टर्म में है, अगर वो इसको इनअप्रोप्रिएट डिक्लेयर ना करते, इसको सैंपल, इसको टेस्ट के लिए लगा देते, तो जो रिपोर्ट आती वो या तो फॉल्स नेगेटिव होनी थी या फॉल्स पॉजिटिव, मतलब रिपोर्ट सही नहीं होनी थी। इसकी वजह से उन्होंने सैंपल नहीं लगाए, रिजेक्ट किए। नहीं तो अगर आप जानते हो, अगर किसी की फॉल्स नेगेटिव आ जाए, बिना हो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए, तो तब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसी के लिए वो इसका कोई रिस्क नहीं लेते, जो सैंपल इनअप्रोप्रिएट है वो बता दिए जाते हैं। टेक्निकली वो रिजेक्ट हो गए सैंपल जो है। तो उसके बाद हमने भी ये बात इग्नोर नहीं की उनकी, उन लोगों को बैच वाइज बुला के दोबारा सैंपल कर रहे हैं उनके। तो हम ये मान के चलें कि कुछ सैंपल मेडिकल टर्म में लेट होने की वजह से या सही नहीं होने की उसको दोबारा लिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जो कैंसर कहा ये जा रहा है, रिजेक्ट होने की वजह से वो दोबारा लिए जा रहे हैं सर। कहा ये जा रहा है कि ये खो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं पे नहीं खोए। इतना नहीं हो सकता कि आप 50 सैंपल हम लेके जा रहे हो पूरे को पूरे गायब, वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा सोसाइटी के लिए। ऐसा नहीं है, इतना रिस्पॉन्सिबल हमारा यहाँ कोई भी नहीं। यही जो आपने बात की कि उनको क्वारंटाइन कर दिया है, लेकिन इसके लिए पीछे उसकी कोई टीम बैकअप रखती है या नहीं, उसका कोई ध्यान रखती है? आपको सही बात बोलूँ तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। जो लोग इसको डील कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। लेकिन मेरे को इतना पता चला, क्योंकि एक पॉजिटिव केस आने की वजह से वो क्वारंटाइन हुआ पड़ा।